डेसिमल जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव। अब शांत दशमलव होता क्या है? शांत दशमलव मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका होता है वो पॉइंट के बाद कुछ अंकों के बाद आपका रुक जाता है। जैसे कि 0.235 रुक गया, जैसे 23457 रुक गया, जैसे 23457 आपका रुक गया, मतलब यहाँ पे भी रुका, यहाँ पे भी रुका, यहाँ पे भी रुक गया। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव। शांत दशमलव, ठीक है भाइयों। अब शांत दशमलव में आपको बताते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आपका होता है। जैसे आपको हम बता दें, जैसे देखो मान लो 0.7, 0.237, 0.72379। आपको यहाँ क्या पता चल रहा है? देखो ये क्या लिखा है, मतलब पॉइंट के बाद एक अंक है, मतलब इसमें नीचे एक जीरो आएगा हर में। देखो 7 ऊपर होगा और हर में मतलब पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो आएगा। यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद अंक हैं? 3 अंक हैं, तो नीचे कितना? ये आपको हो जाएगा 237, मतलब 237 बटे आपके पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक है, तो 3 जीरो आएंगे। अब यहाँ देखो क्या है दोस्तों, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 5 अंक हैं, तो आपके क्या होंगे? नीचे 5 जीरो होंगे, और ऊपर क्या हो जाएगा? 72,379। ये आपका हो गया। अब आपको यहाँ पता क्या चल रहा है? देखो सबसे पहले आप एक चीज मतलब समझ लो कि a की पावर n का मतलब क्या होता है। a जो आपका है n, मतलब a जो है वो n बार गुणा, मतलब गुणे a डॉट 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 a, मतलब n बार। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो जैसे 2 की पावर 5 है तो इसका मतलब हुआ 2 दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 1 2 3 4 5, मतलब 2 की घात 5 है तो 5 बार 2 का गुणा। जैसे 2 की घात 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2। भाई 2 की घात 1 है, इसका मतलब 2 लिख दिए। अगर यहीं पे 2 की घात 2 हो तो क्या हो जाएगा? मतलब 2 का गुणा 2 बार, मतलब 2 का गुणा 2 बार। समझ आ गया ना भैया? अब देखो एक और चीज समझ लो कि क्या होता है, अगर बेस a की पावर n और गुणे a की पावर m लिखा है, मतलब अगर ये बेस, मतलब जो ये आपका है बेस, अगर ये सेम होता है तो क्या हो जाता है? a तो m प्लस n, मतलब घात जो है जुड़ जाती हैं। घात क्या हो जाती हैं? घात जुड़ जाती हैं। आपको समझ आ रहा है ना कि क्या मतलब है? देखो यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो आपका क्या हो जाता है? 2 की पावर 3 प्लस 2, इसका मतलब क्या हो जाता है कि 2 की घात जुड़ गई। जैसे 2 की घात यहाँ पे 3, यहाँ 2 है तो क्या होगा? 5। एक और चीज जान लो
कि हाथ सेम है और बेस सेम नहीं है तो आपका क्या हो जाता है, हो गया। मतलब दोस्तों ऊपर आपको हम बता दे रहे हैं भैया, अगर लिखा है, मान लो अगर घात सेम है, मतलब घात सेम है और बेस सेम नहीं है तो आपका क्या हो जाता है, a गुणे b की पावर n, मतलब दोनों का गुणा होके दोनों की घात बन जाता है। जैसे दो, अब देखो यहां पे क्या है, ये सेम नहीं है, मतलब बेस सेम नहीं, लेकिन घात क्या है, ये घात सेम है आपकी, तो आपका क्या बन गया, 2 गुणे 5 और उसकी घात मतलब 4, ये आपका बन गया। आ गया ना समझिए। अब चलो इस पे आते हैं अपने आप। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 10/10 की घात 1 है। यहाँ पे क्या है, 237/10 की पावर, मतलब 3 जीरो हैं तो 3 घात, यहाँ पे 5 जीरो हैं मतलब 10 की पावर 5, ऊपर क्या है 72,379, सॉरी 79। अब आपको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो है हर में मतलब 10 बन रहा है, हर हालत में 10 बन रहा है। मतलब देखो यहाँ पे भी 10 बन रहा है, यहाँ पे भी 10 बन रहा है, यहाँ पे भी 10 बन रहा है, या 10 की कोई भी पावर बन रही है, मतलब 10 की कोई पावर बन रही है। देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, या तो 10 बनेगा या तो 10 की कोई पावर बनेगा, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे देखो, जैसे मान लो, जैसे मान लेते हैं 10, ये लिखा है। अब ये आपका क्या हुआ, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका मतलब यहां पे हो जाएगा कि अगर 1 जीरो है तो ये समझ जाना कि ऊपर हम पॉइंट जहां लगाएंगे, मतलब अगर नीचे 1 जीरो है, भैया ये ध्यान से समझना, मतलब मेरी क्लास के बाद आपको डेसिमल में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, मेरा ये वादा है आपसे। लेकिन हाँ, पूरी क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी, मतलब आप पूरा ये वीडियो देख लो, उसके बाद आपको डेसिमल में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पे मतलब अगर जीरो नीचे लिखा है, देखो ध्यान से, जीरो अगर लिखा है तो आपको ये समझना पड़ेगा, हम जहां भी पॉइंट लगाएंगे, जहां भी पॉइंट लगाएंगे उसके बाद अगर जितने जीरो है, मतलब अगर 1 जीरो है तो उसके बाद 1 अंक होगा, 1 अंक होगा, 1 अंक होगा। अगर मान लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर 2 जीरो हैं तो ये समझ जाना कि पॉइंट के बाद हम 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक होंगे। अगर हर में, यदि हर में, यदि हर में n जीरोज, n जीरो हैं तो आप समझ लो कि अंश में पॉइंट के बाद n अंक होंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखो 2 3 7 2 1 5 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, और यहाँ पे 3 जीरोज हैं, मतलब यहाँ पे 3 जीरो हैं। तो आपको इससे समझ आ गया होगा कि अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, मतलब अगर 3 जीरो हम गायब करेंगे तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा। मतलब देखो यदि हर में n जीरो है, मतलब 3 जीरो हैं, अब यहाँ पे समझ लो 3 जीरो हैं तो अंश में पॉइंट के बाद n अंक होंगे, मतलब 3 अंक होंगे। इसका मतलब समझ गए ना भैया। देखो 2 3 7 2 5 कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, मतलब पॉइंट हम जहां भी लगाएंगे उसके बाद 3 अंक होंगे। 3 अंक पीछे से जोड़ देख लेते हैं, 1 2 3, यहां पे पॉइंट लगा देंगे। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, ये समझ आ रहा है ना।
और ये चीज हमेशा याद रखना, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये मतलब कुछ अंक के बाद रुकता है, ये चीज हमेशा याद रखना। मतलब आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, देखो 2 3 4 5 7 पॉइंट यहाँ पे लगा है, रुका कि नहीं रुका? जी सर रुका। मतलब आप देख रहे हो ना कि रुक गया, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। अगर पॉइंट हटा दिए तो देखो अभी हम क्या किए थे कि अगर हम 3 जीरो हटाए थे तो जहां पॉइंट लगाए थे उसके बाद 3 अंक होने चाहिए, मतलब हम 3 अंक के पहले पॉइंट लगाए थे। अब हम जब पॉइंट हटा रहे हैं तो देखते हैं कि कितने पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। समझ रहे हो ना भैया? अगर देखो पॉइंट के बाद कितने अंक देखते हैं, अगर पॉइंट यहां पे हटा रहे हैं तो पॉइंट के बाद कितने अंक थे? 1 2 3, मतलब हर में 3 जीरो लगाते हैं। ये समझ आ गया ना? 3 जीरो लगा दिए। अब ये क्या बन गया? देखो यहां पे भी क्या आपको समझ आ रहा है कि हर में जो है, हर में 10 होना जरूरी है, जरूरी है, तभी तभी शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। भैया ये इतना समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब आगे हम आपको बता दे रहे हैं, मतलब आप 10 जो है किससे किससे गुणा करके 10 आप बनाएंगे। क्या 1 से किसी से गुणा करके बनाएंगे? नहीं बनेगा। 3 से नहीं बनेगा, 3 के बाद 4 से बन जाएगा। अभी हम बताते हैं कैसे। देखो चलो ठीक है बता देते हैं। 4 से डायरेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन 2 से बन जाएगा। ठीक है, 2 से आपका बनेगा और 5 से बनेगा। देखो 5 का गुणा 2 से होगा और यहाँ पे 2 का गुणा 5 से होगा, बराबर 10। मतलब इसमें भी 10 बनेगा, इससे भी 10 बनेगा, यानी कि 5 और 2 के गुणे से 10 बनेगा। मतलब 2 और 5 के अलावा, 5 के अलावा, 5 के अलावा किसी से भी 10 नहीं बन सकता, 10 नहीं बन सकता। भैया देखना ध्यान से एकदम। और ये मतलब जो है आप क्लास सबको शेयर कर दो भैया, जो आपके जानने वाले पढ़ने वाले हैं उनको सभी को शेयर कर दो। 2 और 5 के अलावा किसी से भी 10 नहीं बनेगा। अब आप क्या मतलब यहां पे पता चल रहा है? देखो एक चीज और ध्यान से देखना कि अगर लिखा है 7/2, आप इसको कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, नहीं कन्वर्ट टू डेसिमल। इसको जरा आप डेसिमल में बदल के बताओ तो आप कैसे करेंगे? देखो देखो, अच्छा एक चीज और याद रखना भैया, कभी भी अंश जो है अगर हर से बड़ा है, मतलब मान लेते हैं 2, तो ये गलत है। मतलब अंश छोटा होना चाहिए, मतलब उस मतलब सिंप्लीफाई करके उसको सही सही भिन्न लिखना चाहिए। जैसे ये है तो 2 से कट जाएगा, मतलब 5 यहाँ पे आ गया। अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 6 लिखा है, देखो यहाँ पे 8/6 लिखा है, तो क्या करेंगे? 2 चौको 8, 2 तियां 6। अब ये नहीं कटेगा, मतलब ये सही है। ठीक है, इतना समझना जरूर कि मतलब उसको काट के मतलब सरल करके ही सही भिन्न के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 7/2 लिखा है। अब इसको क्या कर सकते हो छोटे बच्चों जैसे, 2 का भाग 7 से देंगे तो क्या आया? 2 तियां 6। फिर क्या आया? 1 बचा, पॉइंट लगा 0,
2 5 जा 10। देखो यहाँ पे क्या आ गया, कन्वर्ट टू डेसिमल में बोले थे, मतलब 3.5, मतलब आप इसको भी पॉइंट में लिख दिए और ये आया क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, देखो अब क्या इसको भी फ्रैक्शन में बनाया जा सकता है, 7/4, ये बता दो। अच्छा, इसका और चीज हम बता दें, जो यहाँ पे भैया 3.5 लाए हो, इसमें तुम क्या करते हैं, अभी हम बता दिए हैं ऊपर कि मतलब नीचे 10 आना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करते, नीचे 10 बनाते, और 10 किससे बन रहा था, मतलब 2 और 5 के गुणे से। अब क्या यहाँ पे करना था तुमको कि देखो 2 का गुणा 5 से कर देते तो ये हो जाता आपका नीचे 10, और ऊपर भी 5 से गुणा कर देते तो ये हो जाता 35। देखो 35 हो गया ना। अब यहाँ पे हम क्या बोले थे कि जब जीरो हटाएंगे तो जीरो के बाद, पॉइंट के बाद एक अंक होना चाहिए। अगर एक जीरो हटा रहे हैं, अगर 2 जीरो तो पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे, तो यहाँ पे एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, मतलब ये हो जाएगा 3.5। वही हो गया ना, देखो सेम 3.5 3.5। अब इसका बता दो तुम, 7/4 क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा, चलो बताओ, कमेंट करो। जी सर होगा, कैसे होगा बता रहे हैं, देखो 7 ये देखो 4 है, मतलब 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब तुमको यहाँ पे क्या करना है, नीचे 10 बनाना है। यहाँ पे अब आपको ध्यान से देखना है कि 10 कैसे बन रहा है, 5 की घात 2 से गुणा कर दें। अभी हम बताए हैं a की गुणे b की पावर n है, तो ये क्या आपका बन जाता है, a गुणे b की घात n, मतलब इसका गुणा होके, जैसे कि यहाँ पे 2 का गुणा 5 से होके और ये पूरे का, तो 5 दूनी 10, इसकी घात क्या है 2। तो यानी कि यहाँ पे आपका जो आ रहा है, यहाँ पे जो आपका आ गया, क्या आ गया कि 7। यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि 5 का गुणा जो आपका होगा ऊपर भी होगा, 5 का गुणा 5 की घात 2 का गुणा यहाँ पे भी हुआ, तो 5 की घात 2 का गुणा यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी गुणा कर देते हैं 5 की घात 2। और नीचे क्या आया, नीचे आ गया था 10 की पावर 2 है। अब आप देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या बन गया 7, और ये आपका बन गया 25। अब 25 का गुणा इससे कर दो तो 7×5 35। देखो ये एकदम सरल रूप से गुणा कर लो, देखो 7×5 35 के 5, ठीक, समझ आ रहा है ना, ध्यान से एकदम। 7×5 35 के 5 हासिल है 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, मतलब ये जोड़ने पे 17 आ गया, तो 75 आपका आ जाएगा। फिर नीचे क्या आ रहा था, 10 की घात 2, यानी कि 2 जीरो। देखो 10 की घात 2 हम बताए ना कि अगर a की पावर n है तो इसका मतलब है a गुणे a डॉट डॉट n बार। अब यहाँ पे समझना कि ये 10 की घात 2 है, तो मतलब 10 गुणे 10 बराबर 10 100। ये भी आपको समझ आ गया ना, तो यहाँ 100 कैसे आया ये भी समझ आ गया। अब देखो 2 जीरो यहाँ पे हैं, अब 2 जीरो ये जब गायब करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो कहाँ पे लगेगा, जहां पे पॉइंट लगाएंगे उसके बाद कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक। सर 2 अंक लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया ना भैया। देखना 1.75 आपका भी आ रहा है, ठीक आ गया सर। अब आगे देखो, अब आपको यहाँ पे क्या समझ आया कि सर देखना, समझ आया कि अगर n कोई नंबर उस पे लिखा है ऊपर, और नीचे अगर 2 की पावर 2 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जहां पे पॉइंट होगा उसके बाद मतलब कितने अंक होंगे, तो जितनी पावर है उतने अंक होंगे, मतलब जितनी पावर है उतनी अंक होंगे। जैसे अगर एक चीज आप बता दो कि 2 3 7, 2 3 7, चलो अच्छा ये अभी रहने देते हैं। एक चीज आप बता दो जरा कि मान लेते हैं 7/5 क्या ये डेसिमल के रूप में लिखा जा सकता है, आप कमेंट करो।
इसका भैया कमेंट करो। 7/5 को मतलब दशमलव के रूप में बदल दो। कैसे बदलोगे? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, आप कैसे कर रहे हो ये बता दो। कितना मतलब कैसे डेसिमल में लाओगे, कितना आंसर आएगा बताओ, जल्दी से कमेंट करो। देखो कैसे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, आपको करना क्या है, 10 नीचे बनाना था, बता दिए थे पहले। 10 नीचे बन गया, यहाँ पे ये हो गया। अब ये आपका क्या होगा, 14 है ना, 7 दूनी 14, और ये कितना 10, देखो 10 आ गया ना। अब 10 का मतलब क्या है कि एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे,